इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम स्पायरोजायरा के मुतालिक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्पायरोजायरा एक कार्बन ग्रीन एल्गी है और ये आपके कोर्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के चैप्टर नंबर 3 एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले स्पायरोजायरा का सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। तो स्पायरोजायरा ये डिवीजन क्लोरोफिटा में फॉल करता है। क्लास इसका क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ज़िग्नेमाटेलीज, फैमिली ज़िग्नेमेसी, जेनस स्पायरोजायरा। इसमें फिर ओवर 300 स्पीशीज़ है। कॉमनेस्ट एल्गी है और एक लार्ज जेनस है, अबाउट 300 स्पीशी इसमें रिपोर्टेड है। और ये फ्री फ्लोटिंग होता है, स्टैग्नेंट वाटर भी में पाया जाता है जो खड़ा पानी होता है, और स्लोली मूविंग वाटर में भी आप इसको पा सकते हैं। इसमें सम स्पीशीज जैसे स्पायरोजायरा एटनेटा, ये सबस्ट्रेटम के साथ जो है अटैच होता है थ्रू राइजाइडल सेल, और वेरियस मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं और ये वाटर से मिल के जो है म्यूसिलेज जो है ये बनाते हैं, कम सा बनाते हैं। प्लांट बॉडी, अगर इसका हम प्लांट बॉडी का मुतारा करें तो स्पायरोजायरा का जो है फिलामेंटस बॉडी शो करता है, और ये फिलामेंट इसके जो है वो अनब्रांच होते हैं, सेल एंड टू एंड अटैच होते हैं और सेल सिलेंड्रिकल होते हैं। लेंथ वाइज वो लेंथ उसका इंक्रीज होता है और वेट कम होता है। और जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ है उसमें आप बेसल सेल का और एपिकल सेल का, डिस्टल सेल का और डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होता है। जो अटैच स्पीशीज़ होती है तो उसमें राइजाइडल लोअर मोस्ट सेल जो है वो राइजाइडल आउटग्रोथ बनाता है, जिसको पास कहते हैं, तो उसको आप पहचान सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल इसका जो है उसमें आउटर मोस्ट उसका सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे, फिर साइटोप्लाज्म होता है जो बहुत थिन होता है और सेल वाल से बिल्कुल नियर बाय वो प्रेजेंट होता है। उसमें न्यूक्लियस होता है प्रॉपर और क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द सेल का जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट ने कवर किया होता है या उसमें वैक्यूल होता है। सेल वाल डबल लेयर्ड है और आउटर जो लेयर है तो वो उस सेलुलोज से बना है, इनर लेयर जो है पेक्टिन से बना है। तो साइटोप्लाज्म मैंने कहा कि सेल वाल से बिल्कुल नज़दीक होता है, वो थिन लेयर को रिड्यूस हुआ होता है, और सेंट्रल में इसका लार्ज जो वैक्यूल भी मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ये शो करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, डायसोम्स, जिसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, और अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज ये सारे मौजूद होते हैं सेल में। न्यूक्लियस जी मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू ये सेंटर में अटैच होता है न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम इसमें स्पीशी पर डिपेंड करता है, 5 से लेकर 24 तक इसमें क्रोमोसोम्स हो सकते हैं न्यूक्लियस में। क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो उस पर पायरेनाइड्स ऊपर मौजूद होते हैं। पायरेनाइड जो है स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज़ है। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी के साथ साथ कैरोटीन और जिंथोफिल भी ये पिगमेंट है, ये उसमें मौजूद होते हैं। ये देख ले, एक टिपिकल स्ट्रक्चर सेल दिखाया गया है। ये स्पायरोजायरा है, सेल इनटू अटैच है, सेल एलोंगेटेड है, आउटर सेल वाल, उसके बीनीथ जो है सेल मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म इसमें मौजूद है। ये पेरिफेरी को आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत थिन है और ये सेल वाल से अटैच है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ये न्यूक्लियस को घेरे हुए है, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड ये अटैच है, और ये स्पाइरल शेप आपको ये क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है। उसके ऊपर ये बॉडीज़ इसको पायरेनाइड्स कहते हैं, ये स्टार्च स्टोरिंग ऑर्गेनेली है। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिपोर्टेड है। सम स्पीशीज ऐसे भी है जिसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। वेजिटेटिव मोस्टली जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंट क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें फिलामेंट होते हैं, ये फिलामेंट ब्रेक कर जाते हैं, एक फिलामेंट से दो फिलामेंट बन जाते हैं,
और हर फिलामेंट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल स्पायरोजाइटा बनाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के थ्रू होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है, और ये पेमेटोटाइप ऑफ आइसोगेमस सेक्सुअल इसमें होता है। होता क्या है, टू सेल जिसमें टू फिलामेंट जिसमें ये स्पायरोजाइटा के जिसमें ये चाहते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, तो वो अटैच कर जाते हैं एक दूसरे के, और फिंगर लाइक या पपिलेट उद्ग्रोथ एक सेल से फिलामेंट के और दूसरे सेल के फिलामेंट के दरमियान बन जाते हैं, और ये पपिलेट फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर ये दो पपीली से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद जो सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, तो वो राउंड अप कर जाता है, उससे पानी निकल जाता है और ये गैमीट को ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी तरह दूसरे सेल में भी ऐसे ही होता है, प्रोटोप्लाज्म कंट्रैक्ट कर जाता है और उससे वाटर निकल जाता है, और वो सारा प्रोटोप्लाज्म एक गैमीट बना देता है। तो एक सेल से इस कंजुगेशन ट्यूब के ज़रिए गैमीट दूसरे सेल को मुंतकिल हो जाता है और फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन जब हो जाता है तो इससे क्या होता है, जाइगोस्पोर जिससे बनता है। मेल गैमीट्स में हम एक सेल से जब दूसरे सेल को डोनर सेल को का जो ये गैमीट है तो ये मेल कहलाता है, और जो गैमीट एक्सेप्ट करता है ये हम उसको फीमेल कंसिडर करते हैं। इसी तरह जो ये फ्यूजन जब हो जाती है तो ये आपका रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ये जाइगोट क्या, इससे ये आले रूम अपने आप टेकवाल जो है वो सिक्रीट कर देता है और जाइगोस्पोर को कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोस्पोर रेस्टिंग हालत में होता है, और जब अ, हालात जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं, तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये किस सिचुएशन में कंडीशन में स्पायरोजाइरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्विट करता है, तो को टर्न होता है, तो वो लो लो नाइट्रोजन और हाई लाइट इंटेंसिटी, ये ऐसे दो वजूहत है जिसके बिना पर अगर ये मैसर हो जाए स्पायरोजाइरा को तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कंजुगेशन के बारे में हमने बात की, तो दो किस्म का ये होता है, एक स्क्लेरिफॉर्म और दूसरा लेटरल। स्क्लेरिफॉर्म ये है दो अलग से फिलामेंट वो जो है कंजुगेट कर जाए, वो उसके सेल आपस में कंजुगेशन ट्यूब बनाए, एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट को ट्रांसफ़र हो जाए गैमीट, तो ये स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन होता है। इसमें दो फिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेटरल कंजुगेशन ये क्या है, इसमें सिंगल फिलामेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फिलामेंट में मैनी सेल्स होते हैं, तो सेल उसका जो उसके ऊपर जो सेल पड़ा हुआ होता है, तो वो दो सेल में क्या हो जाता है, एक फिलामेंट के दो सेल्स में ये कंजुगेशन होता है। ऊपर वाले सेल से ऊपर वाले सेल में भी गैमीट बन जाता है, और नीचे वाले सेल में गैमीट बन जाता है। इसमें जो सेप्टा होता है उसमें पोर बन जाता है, ऊपर से गैमीट नीचे को ट्रांसफ़र हो जाता है सिंगल फिलामेंट में, और जायगोट बन जाता है। जायगोट जब उसके ऑल अराउंड थिक वॉल बन जाए तो उसको जाइगोस्पोर कहते हैं, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस किस्म का जो कंजुगेशन है इसको हम लेटरल कंजुगेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल फिलामेंट के सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऊपरी आप बात को समझ रहे होंगे। ये जाइगोस्पोर के मुतालिक हमने पढ़ा कि जाइगोस्पोर गैमीट के फ्यूजन से बनता है, सिनगेमी से बनता है। तो जाइगोस्पोर 3 लेयर्ड होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्यूटिकलाइज्ड होता है, वाइल इनर मोस्ट इज थिन एंड सेलुलोसिक। आउटर मोस्ट लेयर इसका जो है उस पर क्यूटीन जो है वो चढ़ा होता है। क्यूटीन आप जानते हैं ये लिपिड्स को कहते हैं, और इनमोस्ट वो तिन होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। शेप अगर इसका मुलाजा करें तो स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप होता है, राउंड, नियरली राउंड, और डिप्लॉइड होता है। इस चूंकि जब ये मेच्योर होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इसमें एक दूसरा पिगमेंट बन जाता है जिसको हेमेटोक्रोम कहा जाता है, और ये रेड कलर का होता है। जाइगोस्पोर इज लिबरेटेड बाय जब ये फीमेल गेमेटेंजियम या वो सेल जिसमें जाइगोस्पोर बना है, ये अल्टीमेटली रप्चर कर जाता है, उससे जाइगोस्पोर बाहर निकल आता है, और ये फेवरेबल कंडीशन की अगर इसको मैसर आ जाए तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट करता है।
जर्मिनेशन किस तरह इससे जो है जर्म ट्यूब बन जाता है, और ज़ाइगोस्पोर का न्यूक्लियस जो है मेयोटिकली डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 जो है वो फंक्शनल रहता है। तो 2 आउटर लेयर बस्ट एंड इनर लेयर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। हम कह रहे हैं कि इसमें 3 लेयर्स है इसमें, तो आउटर और सेकंड ये रप्चर हो जाते हैं, उसका थर्ड लेयर जो है इनर मोस्ट वो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब जो है वो प्रोड्यूड हो जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसमें ये न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जो है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर डिवीजन हो जाती है और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। निचले वाले सेल से राइजाइडल सेल बनता है, राइजाइडल ये अटैचमेंट का काम करता है वो, और ये ऊपर वाला सेल जर्म ट्यूब ये जो है रिपीटेड डिवीजन और रीडिवीजन से दूसरा फिलामेंट बनाता है और एक फ्री उससे आपका स्पायरोजारा का फिलामेंट बन जाता है। ये आपको फिलामेंट दिख रहा है, देख ले, इसमें सेल एंड टू एंड अटैच है, इसमें स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट आपको वाज़ेह है, सेल सेल के दरमियान ये सेप्टा है सेलवार। और ये अगर कंजुगेशन की हम बात करें तो हमने कहा कि 2 किस्म का है, वो स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन है और लेटरल। तो स्क्लेरिफॉर्म में इसी तरह दूसरा फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट और दूसरे फिलामेंट के सेल के माबेन जो है कंजुगेशन ट्यूब बनता है। जबकि लेटरल जो आपका है कंजुगेशन, तो उसमें फिलामेंट के एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान क्या होता है, ये कंजुगेशन पोर बनता है। इस सेल में जो है गैमेट बन जाता है और इस सेल में सेम फिलामेंट के सेल्स में, तो ऊपर वाले सेल से नीचे क्या हो जाता है वो गैमेट जो है नीचे वाली सेल को मुंतकिल हो जाए हो कि ज़ाइगोस्पोर उससे बनता है। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने स्पायरोजारा के मुतालिक पढ़ा, हमने स्पायरोजारा के सिस्टमेटिक पोजीशन को समझा, हमने अकरेंस हैबिटेट वगैरह के मुतालिक पढ़ा, और प्लांट बॉडी को हमने समझा कि फिलामेंटस होती है, सेल स्ट्रक्चर आपने जो है मुलाजा किया, और रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमने समझा। होपफुली आप समझ गए होंगे। वीडियो को पास पास कर देके सुनने का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।